हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। नाग नागिन की अनोखी शादी देखते हैं आज, और सांपों के बारे में और जनरल नॉलेज देखेंगे। जनरल नॉलेज ये है कि दुनिया में हर वर्ष सर्पदंश से 1,20,000 लोगों की मृत्यु होती है, और भारत में 2009 से 2019 तक 10 साल में 12 लाख लोगों की मृत्यु हुई। विश्व में 54 लाख लोगों को सांप काटते हैं। उसमें से कुछ जहरीले रहते हैं, कुछ बिना जहर के भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक रेप्टाइल पार्क है। वहाँ पर दुनिया के एक से बढ़कर के एक जहरीले सांपों को पाला जाता है, उनका जहर निकाला जाता है। एक कप भरने के लिए 15 सांप चाहिए, और वो जो एंटी स्नेक वेनम बनाते हैं, वो जो जहर है, वो विश्व में सप्लाई करते हैं मुफ्त में, फ्री में। मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सांप हमारे मित्र है। ऑस्ट्रेलिया में 3 लोगों को यदि सांप ने काटा तो उसमें से एक की मृत्यु निश्चित है। हमारे देश में भी बहुत से लोग सांप के काटने से मरते हैं। सांप के बारे में बहुत सी जानकारी, सांप को क्यों बदनाम करते हो, उस वीडियो में मैंने बताई है। आज इसमें इतनी ही बताऊंगा, लेकिन अब अनोखी शादी नाग नागिन की देखते हैं। उसके पहले सांप शरीर में कैसे प्रवेश करता है, उसका भंडाफोड़ कैसे होता है, यह भी देखेंगे। मैं यवतमाल ज़िले में महाराष्ट्र के रहता हूँ। गांव का नाम है सांगवी रेलवे। वहाँ रहते थे पहले हम, दारवा तहसील। वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसके शरीर में नाग पंचमी के वक्त तो सांप प्रवेश करता था, कभी कभी बीच में भी प्रवेश करता था। सोमवार के दिन वो फिर पेड़ पे चढ़ जाया करता था, डाली पे चढ़ता था, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरे पर, और वहाँ से फुस 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 करता था। सब लोग जमा हो जाते थे, हम भी छोटे छोटे थे, हम भी जमा होते थे वहाँ पे। देखते थे कि ये ऊपर क्यों चढ़ते हैं, और कुछ लोग कहते थे कि सांप आ गया उसके शरीर में, सिपीनाथ महाराज। मेरी माँ भी कहती थी सिपीनाथ बाबा है, उसके पैर पड़। मैं पैर नहीं पड़ता था उसके, लेकिन हम मज़ा लेते थे, दूर से देखते थे। मुझे पता नहीं था कि सचमुच में ये सामान्य व्यक्ति है। एक बार पेड़ पर चढ़ा, एक डाली टूट गई, नीचे गिर गया, उसके पैर में लग गया, सांप फ्रैक्चर हो गया। कई दिनों तक के वो व्यक्ति घर पर ही था। उसका ऊपर चढ़ना, फुसफुस करना बंद हो गया। नागपंचमी के वक्त बहुत जगह पर मेला भी लगता है। हमारे गांव के पास में एक गांव है, करज गांव। रेल से वहाँ पे जाते थे हम, और वहाँ पर मेला छोटा सा रहता था, मंदिर था, और वहाँ पर सांपों की पूजा की जाती थी, मूर्ति की। लोग मिट्टी के ढेले के ऊपर दूध डालते थे, फुटाने डालते थे, पॉपकॉर्न वगैरह डालते थे, नारियल फोड़ते थे। मेले में सबको अच्छा लगता था, हम भी आते थे। लेकिन ये सांपों के प्रति श्रद्धा है लोगों की। जहाँ पर वो दूध डालते थे, जहाँ पे सांप रहते थे, ऐसा कहा जाता है वहाँ सांप वाप नहीं रहता। गलती से कभी कभी जाता होगा, ऊपर दूध डालते हैं, वो दूध भी नहीं पीता है। लेकिन सांपों के प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा है वो दर्शाते हैं, क्योंकि सांप किसानों के मित्र है। चूहों को मारता है सांप, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा है। ये अच्छी बात है।
लेकिन सांप को अपने शरीर में ला कर के लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये गलत है। अब चलते हैं नाग नागिन की अनोखी शादी कैसे लगी। महाराष्ट्र का जिला है भंडारा, 2005 के पहले की घटना है। नागपंचमी के वक्त एक बाबा के शरीर में सांप प्रवेश करता था। वो बाबा फुस फुस करता था, ऐसा सरपट चलता था, रेंगता था सांप के जैसे। फिर एक महिला के शरीर में भी नागिन आती थी, वो दोनों पास पास में आते थे, लोग उनके पीछे जाते थे, उनका मिलन होता था। ये चलते रहा, अखबारों में समाचार छपने लगा। इस घटना का जिक्र होने लगा जगह जगह पर कि वहाँ पर नाग नागिन आते हैं, मिलते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। हमारे लोग गए वहाँ पर नागपंचमी के अवसर पर। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने देखा कि सचमुच में नाग जिसके शरीर में आया है वो बाबा और एक महिला पास पास में बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं। अनीस वालों ने, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने उनको प्रश्न पूछा, उनका भंडाफोड़ हो गया, पोल खोल हो गई। पंच को बुलाया गया, पंच को कहा कि देखिए सांप शरीर में नहीं आता है, इनका कुछ न कुछ है रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिर उन्होंने कहा कि एक दूसरे से हम प्यार करते हैं। पंचों ने कहा कि फिर शादी भी करना पड़ेगा, ऐसा नाटक नहीं चलेगा, नहीं तो बहुत मारेंगे। लोग गर्म हो गए। हमारे लोगों ने कहा कि मारपीट मत कीजिए और इनकी शादी का इंतज़ाम कीजिए। एक बार मौका देख करके फिर उनकी शादी हो गई और उसी वक्त उसके घर पर छापा मारा। उसमें ताबीज़, धागे और अन्य चीज़ें जो अंधविश्वास को फैलाती है वो जब्त की गई और उसको बताया गया, उससे लिखवा के लिया गया कि इसके बाद में मैं शरीर में सांप को नहीं लाऊंगा और अंधविश्वास नहीं फैलाऊंगा, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। उनकी शादी हो गई और उनका नाटक बंद हो गया है दोस्तों। तो ऐसी घटनाएं लोगों के अंधविश्वास के साथ में होती है। ये बाबा लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। सांप और देवी देवता किसी के भी शरीर में नहीं आते, है कि नहीं। और अंधविश्वास के कारण अनावश्यक कर्मकांड भी करते हैं बहुत से लोग। एक बार ऐश्वर्या राय की कुंडली देखी गई, अभी तो वो ऐश्वर्या बच्चन हो गई है, और उसमें पाया गया कि इसके पीछे मंगल है, इसलिए मंगल को शांत करने के लिए पेड़ से शादी करना पड़ेगा। किसी ने कहा कि कुत्ते से भी शादी करना पड़ेगा, उसके बाद अभिषेक बच्चन से शादी होगी। अमिताभ बच्चन इतने सुपरस्टार है, बिग बी है, महानायक है, फिर भी उनके अंदर अंधविश्वास है। पेड़ से शादी लगाई गई फिर पहले ऐश्वर्या की, फिर अभिषेक बच्चन से। कुछ लड़कियों की शादी कुत्तों से लगाई जाती है। ये भी क्या अंधविश्वास है, ये भी कोई ज़माना है। तर्क शक्ति का उपयोग नहीं करते, लोग मूर्ख बन जाते हैं। ऐसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह, कोई भी शनि किसी के पीछे नहीं लगता है, सांप शरीर में नहीं आता है, और ये लोग बाबा लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इनके बहकावे में हम लोगों ने नहीं आना चाहिए। जहाँ भी इनके शरीर में आता है वहाँ पे जाकर के उनको प्रश्न पूछना चाहिए, नज़ारा देखना चाहिए, तब आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों। संत कबीर ने कहा था कि मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, दड़िया बढ़ाई के जोगी ले गए लो बकरा।
मतलब ये हमें बाबा लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। सांप के काटने के बाद उसको अस्पताल में ही ले जाना चाहिए, एंटी स्नेक वेनम देने के बाद में उसकी जान बच सकती है। 2013 में महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है। कानून के धारा 9 में, मतलब कृति 9 में बताया गया है कि सांप, कुत्ता, बिच्छू के काटने के बाद उसको डॉक्टरी इलाज को रोककर, वैद्यकीय उपचार लेने से रोककर, यदि कोई छूछा झाड़ फूँक कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है और लोगों को कहता है कि यही करो, अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे बाबा पर कार्रवाई हो सकती है, 7 साल की सज़ा हो सकती है उसको। पहले दवाखाने में ले जाइए, उसके बाद में ये कर्मकांड करते रहिए। और घर में यदि सांप निकलता है तो हमें डर लगता है, सही बात है, हर व्यक्ति को डर लगता है। सर्प मित्र को बुलाइए, उनके फ़ोन नंबर्स आपके पास में रखिए। आपके परिसर में जितने भी सर्प मित्र हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, सांप को पकड़ के जंगल में ले जाके वो छोड़ सकते हैं, इसलिए सांप को बचाना पड़ेगा। सांप किसी के शरीर में नहीं आते हैं, न बाबा के आते हैं न किसी के आते हैं। जहाँ भी शरीर में आता होगा वो ढोंग करते हैं, या तो मानसिक रोगी होंगे, इनसे बच के रहना चाहिए और सांपों को बचाना चाहिए, वो किसानों के मित्र है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये जानकारी समाज में पहुंचाइए। जो भी है समाज के हित के लिए है, अंधविश्वास को छोड़ने के लिए है, समाज को जागरूक करने के लिए है, समाज को समझदार बनाने के लिए ये कदम है हमारा, और समाज को निर्भय भी बनाना है। दोस्तों, घंटी भी बजाइए, इतना तो कर सकते हो, पैसा नहीं लगता उसके लिए। आज बस इतना ही, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।